हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका बेल्स द बायो पॉइंट बंसीवाला इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज सीकर द्वारा ये संचालित संस्थान, जहाँ पे स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेज को लेकर के जो टॉप लेवल एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो, PhD एंट्रेंसेज हो या स्टेट लेवल के सेट एग्जामिनेशंस हो, उनके लिए टॉप रिजल्ट्स के साथ जाना जाता है। देखिए, हमारे पिछले वीडियो जो था जिसमें हमने राजस्थान सेट एग्ज़ाम जो कि 2023 में होने वाला है, उसकी प्लानिंग क्या रह सकती है, डेट्स क्या रह सकती हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए थी, उन बातों पे जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया गया था, उस पे आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स और आपके शेयरिंग के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप लोगों की जो क्यूरीज थी, मोस्टली जो क्यूरी रही थी वो ये था कि हम आरसेट की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक्स पे जाएं और किस प्रकार से हम बुक्स को मैनेज करें, और क्या हिंदी मीडियम की किताबें या हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एनफ होगा, सफिशिएंट होगा। तो इसी मेन फोकस के ऊपर कि आरसेट एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेज की बात की जाए तो हिंदी माध्यम की बुक्स हैं वो किस प्रकार से आपके लिए सहयोगी हो सकती हैं, और क्या आपको इनके बारे में माइंडसेट रखना है, उसको लेकर के एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आई होप ये जो डिस्कशन यहाँ पे रहेगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और हमारे जो एक्सपर्ट व्यूज़ हैं उनसे ज़रूर आप लोग सारे लाभान्वित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। जैसे पिछली बार जो सेट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था राजस्थान में, वो 2013 में रहा हुआ है, और अब 9 साल के गैप के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, लगभग जब कॉलेज एजुकेशन में वैकेंसीज आती हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, उससे पहले सेट की एग्ज़ाम कराने के लिए काफ़ी सारा प्रेशर भी रहता है कैंडिडेट्स के थ्रू भी, और पॉलिटिकली भी ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं काम करती हैं। तो बाकी सारी बातें सामने देखें तो ये कुछ ऐसा ही सीन है कि आने वाले टाइम के अंदर जो कॉलेज लेक्चरशिप की वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में भी रहेंगी, लगभग 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज टोटल आएंगी, जो पिछले 4-5 सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा होने वाली हैं। तो एक तो सेट का एग्ज़ाम काफ़ी गैप के बाद हो रहा है, और फिर दोबारा से ये कब होगा ये कोई रूटीन पैटर्न नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात ये रह जाती है कि सेट के एग्ज़ामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए राजस्थान लेवल पे जाएं तो काफ़ी आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक करना संभव हो पाता है। और ये सभी के दिमाग में भी रहता होगा कि नेट में नेगेटिव मार्किंग है, पेपर भी टफ रहता है CSIR का, तो कहीं ना कहीं आर सेट काफ़ी सहूलियत वाला नज़र आता है। तो ये बात हमारे दिमाग में ज़रूर होती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो सेट करने के बाद में जो सबसे बड़ा विकल्प होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर RPC के थ्रू जो कॉलेज लेक्चरर्स या जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती हैं। देखिए, पिछली वैकेंसीज की बात करें तो 2011 में था, 2014 में वैकेंसी है, 18 में है, और अब लगभग 2023 में वैकेंसी आनी है। तो एक एवरेज सा निकाला जाए तो लगभग 4 साल के गैप के बाद ये एग्जामिनेशंस आती हैं या ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ पाते हैं। तो 4 साल का गैप काफ़ी बड़ा गैप होता है, और सेट को हुए 9 साल हो गए, तो अब काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम हो जाता है कि जस्ट 2022 फिनिश होने वाला है, और 2023 के अंदर या 2023 से पहले ही सेट के नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा कि आप MSc कर चुके हैं या MSc के फाइनल ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो ये ग्रेट टाइम है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि जस्ट आप एक सिंपल से एग्जामिनेशन की तैयारी करके सेट क्लियर कर सकते हैं, और सेट के जस्ट बाद में नेक्स्ट टारगेट कॉलेज लेक्चरशिप के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं।
और इतनी सारी पोस्टें आ रही हैं तो होप भी काफ़ी अच्छी है और उम्मीद है कि ऐसी सफलताएं आप लोग ज़रूर हासिल करेंगे और ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो सारा सीन हमें यही बता रहा है कि किसी भी हाल में ये चांस मिस नहीं होना चाहिए और हमें मिस करना भी नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आज के समय पे सभी के सामने है और सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि हमारी बेस्ट प्लानिंग क्या रहे और बेस्ट स्ट्रेटजी में हम क्या रखें और कैसे हम इस चांस का पूरा पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज की इस वीडियो में कुछ बुक्स को लेकर के जो बातें होंगी वो इसी में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। देखिए एक बार सिलेबस के सीन को देख लेते हैं। तो सेट का जो पेपर होने वाला है, आरसेट को ही सिंपली सेट भी बोलते हैं। इसमें 3 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। ठीक है, ये मिस्टेक में यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है, ये थर्ड पेपर की बात हो रही है। पेपर फर्स्ट में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ होता है, 100 मार्क्स का है और क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। ऐसे ही पेपर सेकंड जो कि लाइफ साइंस का फर्स्ट हो जाएगा वो भी 100 नंबर का है, 40% नंबर उसमें भी आपको लाने कंपलसरी है। ऐसे ही थर्ड पेपर जो कि लाइफ साइंस सेकंड हो जाएगा वो 150 नंबर का है और उसमें 50% नंबर लाने कंपलसरी है। ये एक डिफरेंस है CSIR नेट में और राजस्थान के सेट में कि वहाँ अलग अलग पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई प्रोविज़न नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 40% और 50% मार्क्स लाने कंपलसरी है। यानी कि आपको पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की बराबर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद में एक जो फिगर नीचे ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं ये 45%, ये एक्चुअल में क्या है कि तीनों पेपर्स में मिलाकर के आपका एवरेज 45% स्कोर मिनिमम आना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ का अलग पॉइंट हो जाएगा कि 40% पेपर फर्स्ट में, 40% पेपर सेकंड में एंड 50% इंडिविजुअल पेपर थर्ड में आपका स्कोर मिनिमम होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आसानी से इतना स्कोर निकाल पाएंगे। इसके बाद में बात आती है कि हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 45% रहना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट के सिलेबस यानी कि लाइफ साइंसेज की तरफ जाएं तो सिलेबस टोटली जो CSIR नेट का सिलेबस है वो का वही रहता है। टोटल 13 यूनिट्स हैं और सभी यूनिट्स को इक्वली वेटेज दिया जाता है। तो चाहे बॉटनी की फील्ड से हो या आप जूलॉजी की फील्ड से हो या बायोटेक से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, आपका जो भी यहाँ पे बेस्ट यूनिट्स हैं आप उनकी प्रिपरेशन पे जा सकते हैं और आपका लाइफ साइंस का पेपर फर्स्ट एंड सेकंड जो कि यहाँ एग्ज़ाम में पेपर सेकंड और थर्ड होते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे जो आपके कमेंट्स थे लास्ट वीडियो पे उसमें यही था कि हम बुक्स सेलेक्ट कैसे करेंगे या बुक्स के बारे में डिसीजन क्या होगा। तो देखो उस पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम कुछ क्वेश्चंस को देखें ताकि हमें आइडिया लगे कि क्या ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंपल हमारी BSc की बुक से कर सकते हैं या MSc की बुक से कर सकते हैं या हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है। देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये रन अवे हाइपोथेसिस को लेकर के है। ओके, तो जो पेरेंटल केयर है जूलॉजी का जो सेक्शन है वहाँ से ये क्वेश्चन है और अगर आप MSc लेवल की बुक्स पे हैं या रेफरेंस बुक्स आपने पढ़ी हैं तो आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, या फिर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं। वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल से बेसिक लेवल पे होती हैं और यहाँ पे ये इसका हाईएस्ट लेवल मान सकते हो आपके ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टार्स ट्रायंगल के बारे में पूछा है तो ये भी एक रेफरेंस लेवल की बुक्स वगैरह आपने अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यूज़ की हैं तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। UG स्टैंडर्ड की जो हिंदी मीडियम बुक्स जो कि हमें काफ़ी सहूलियत वाली दिखती है उनसे हमारी ये चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं और हम ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि कन्वर्जन है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड का पायरुविक एसिड में, वो किस प्रकार की रिएक्शन है। तो UG की बुक्स और रेफरेंस बुक्स का जो बेनिफिट है वो आपको इस क्वेश्चंस में साफ दिख सकता है कि अगर आप सिंपली हिंदी मीडियम की जो UG स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उन पर रहेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। अगर हो भी जाएंगी तो कहीं ना कोई डाउट्स रहेंगे जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं।
ऐसे हम फर्दर और क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स क्या होता है। तो रेफरेंस बुक्स के बिना इन चीज़ों को आप नहीं कर सकते, या एक अच्छे लेवल की तैयारी नहीं है तो इन क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन नहीं होना ये भी तो माइनस पॉइंट बन जाता है। तो आपको इन चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा कि अगर हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं या उसमें हम ज़ीरो स्कोर लाते हैं, तो फिर हम मिनिमम स्कोर कैसे लाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। ओके, जैसे ये लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी रॉनकेयर के जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको लेकर के है। तो कुछ अच्छी बुक्स हैं यूजी की, उनमें मिल जाता है। बाकी आप इकोलॉजी के लिए रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें तो ये बहुत आराम से होता है, और नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट भी इसको बहुत आराम से समझते हैं, जानते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस को देख लिया, और अब हम थोड़ा सा ये भी आइडिया लगा पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को ओनली हिंदी मीडियम की जो यूजी बुक्स हैं उनसे करना टिपिकल लग रहा है। तो क्या हमारी यूजी बुक्स हैं या पीजी बुक्स हैं रेफरेंस वाली, या हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, या सीएसआईआर नेट का जो कंटेंट है, उनमें से कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, और एक्चुअल में इस एग्ज़ाम का हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दोबारा से एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि सर्टेनिटी भी नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है, और दो ऑप्शन साथ में आपके पास आ रहे हैं कि सेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है और हाथों हाथ कॉलेज लेक्चरशिप के लिए वैकेंसी भी आ रही है। तो हमें इस चीज़ को हर हाल में हासिल करना है। तो हमें स्ट्रेटजी ऐसी ही बनानी पड़ेगी कि हमें पूरा बेनिफिट कैसे मिले। देखिए, एक कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है कि कौन सा स्टैंडर्ड हो, और मार्केट में जो ईजीएस्ट अवेलेबिलिटी है वो क्या है, और रियल में हमारे सेट के स्टैंडर्ड को लेकर के ये चीज़ें सफिशिएंट हैं या नहीं है। अगर हम यूजी बुक्स की बात करते हैं तो वो हिंदी मीडियम में हम लोगों को बहुत आराम से मिल जाती हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। पीजी बुक्स की बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में है, मेनली रेफरेंस बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक्स ही मानी जाती हैं, और वो सफिशिएंट हैं। ऐसे ही सी एस आर नेट के जो कंटेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो, तो वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता है, और वो भी इसके लिए सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए, पीजी बुक्स जो कि रेफरेंस लेवल की बुक्स हैं वो सफिशिएंट तो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इन यूनिट्स के लिए अलग अलग बुक्स को पढ़ने जाएंगे तो ये आपका बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम करने वाला है। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री को लेलिंजर से पढ़ने जाएंगे तो ये आपका बहुत टाइम लेगा। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी को तेज एंड जिगर से पढ़ने जाएंगे तो आपका बहुत टाइम लेगा। तो टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, और फिर हम किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। दूसरी साइड में जो सी एस आई आर नेट कोचिंग जो होती है, और वहाँ जिस तरीके से कंटेंट अवेलेबल होता है, वो आपको कम समय में एक पीजी लेवल और पीजी से भी हायर लेवल जो कि सी एस आई आर नेट का रहता है, वहाँ आपको कम समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ले जा सकते हैं। और एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिस समय पे आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं, 6 महीने का आप टारगेट बनाते हैं, तो एक तो आप 6 महीने में केवल टाइम दे कर के सेट के बारे में सोच रहे हो, या आप उसी समय पे सही प्रयास कर रहे हो तो आप सेम प्रिपरेशन से सेट भी निकाल देंगे। और हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आने वाला जो नेट है या जेआरएफ है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट आपके साथ जुड़ जाता है कि आपका टाइम बचता है, टाइम मैनेज होता है, और आप एडिशनल बेनिफिट जो कि सी एस आई आर नेट या सी एस आई आर जे आर एफ है, इनको आप हासिल कर सकते हैं अगर आप रेफरेंस बुक्स की बजाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या सी एस आई आर का जो कंटेंट है उस पे आप जाते हैं। वो आपको अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यूजी एंड पीजी बुक से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ये चीज़ आपकी श्योरिटी भी बढ़ाती है। ऐसा ही नहीं कि केवल ये आपका स्टैंडर्ड बढ़ाती है, ये आपके सिलेक्शन की गारंटी भी देती है। तो आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है कि हमें एनी हाउ सिलेक्शन चाहिए, तो हमें इन चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं कि ये हमने देखा कि हिंदी मीडियम बुक्स हैं वो हमें एक अच्छा स्कोर नहीं दिला पाएंगी, और हम रिस्क नहीं ले सकते। मेन बड़ी बात क्या है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें एक मिनिमम टाइम के अंदर बेस्ट लेवल के लिए ही जाना पड़ेगा, और उसके लिए बिल्स आपकी हेल्प के लिए स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए हम हमेशा से कमिटेड रहते हैं। तो हमने हमारा जो प्रोजेक्ट बनाया है आरसेट को लेकर के, नेक्स्ट 6 मंथ आप फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आरसेट के साथ में नेट एंड जेआरएफ आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो 27 अक्टूबर से चालू है, और पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो या पेपर थर्ड हो, सारे पेपर्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। ऑफलाइन बैच है वो 1 जनवरी से हमारा स्टार्ट होगा, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और जो सही में बहुत सिंसियरली इस चीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन ये भी है कि आप अभी ऑनलाइन से स्टार्ट करके ऑफलाइन के अंदर स्विचिंग भी कर सकते हैं, कि आप टाइम को बेटर यूज़ कर पाएंगे, कि कम समय के अंदर या सही समय के अंदर प्रॉपर तैयारी रह पाए, सारी यूनिट्स आपके कवर हो जाएं। तो आप जब तक ऑनलाइन है उस पे जा सकते हैं और बाद में ऑफलाइन के ऊपर भी आप स्विचिंग कर सकते हैं। और वन मोर थिंग कि हमारे जो कोर्स स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेज के लिए हमारा जो पैकेज चल रहा है वो स्पेशल ऑफ़र्स के साथ में अवेलेबल है। तो आप रजिस्ट्रेशन के साथ इन ऑफ़र्स का भी पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा जो कोर्स है आरसेट लाइफ साइंसेज वो सिंप्लीफाइड लाइफ साइंसेज फॉर टॉप एग्जामिनेशन के नाम से हमारे मोबाइल ऐप बिल्स द बायो पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्काउंट्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड नो डाउट हमारा ये जो प्राइस टैग मिलेगा आपको, ये राजस्थान के अंदर सबसे लोवेस्ट प्राइस टैग होगा। और ओनली लोवेस्ट प्राइस टैग की बात नहीं है, यहाँ पे लेवल आपको सबसे बेस्ट मिलने वाला है, और आपका जो पर्सनल केयर और पर्सनल अटेंशन है वो राजस्थान के अंदर नो डाउट सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो यू कैन डिसाइड फॉर इट। और अगर हम बात करें हमारे लास्ट रिजल्ट्स की, तो हमारे जो स्टार बिल्सियंस हैं उन्होंने चाहे सेट सी एस आर नेट हो या जे आर एफ हो या यू जी सी जे आर एफ हो, उनमें काफ़ी अच्छी रैंक्स के साथ ये सब हासिल किया है। और लास्ट एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट में भी हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि कुछ नए चेहरे आप इसके अंदर और देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जैसे स्टूडेंट्स के साथ में जो बातें रहती हैं कि क्या ये चीज़ें हिंदी मीडियम वाले आराम से कर पाते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मोर देन 90% स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने बीएससी और एमएससी हिंदी मीडियम बुक्स के साथ में रहे थे, एक बहुत ही सिंपल से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट जो लर्निंग होती है, कंसिस्टेंट जो प्रैक्टिस होती है, उसका प्रॉपर फ़ायदा उठा के इन लोगों ने अपना एक सक्सेस हासिल किया और फर्दर अपने आगे के टारगेट पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आप इस स्विचिंग से कोई प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। डेफिनेटली बाकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट की तरह आप भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आगे निकल सकते हैं। तो गुड लक आप सभी को, और होप कि आप अर्लीस्ट इस पे स्विच करेंगे और बिल्स सीकर आपके लिए रेडी है आपके सपनों को साकार करने के लिए और कम से कम टाइम के अंदर आपको निश्चित सफलता दिलाने के लिए। तो सो मच थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दिस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें और कम से कम प्राइस टैग के ऊपर एक बेस्ट स्टडी पैकेज का फ़ायदा उठा के नेट के साथ सेट और जो कॉलेज लेक्चरशिप की आगे की तैयारी है उसका पूरा फ़ायदा आप सभी को मिल सके। ऑल द बेस्ट, गुड लक।